हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है समान दाब व किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन किस ताप पर प्रति डिग्री वृद्धि करने पर कुछ अंश आता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 0 डिग्री ताप पर, दूसरा है क्रांतिक ताप पर, तीसरा है परम शून्य ताप पर और चौथा है बॉयल ताप पर। तो चलो हमारे पास में सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या चीज दी हुई है। एक तो दिया गया है दाब, तथा आपके पास में द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। द्रव्यमान क्या है, नियत है। ये आपके पास में नियत है, ठीक है। और अगर ये नियत होता है तो कौन सा गैसेस में कौन सा लॉ लगता है, तो वो लगता है आपके पास में चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? चार्ल्स का नियम ये बोलता है कि अगर दाब और द्रव्यमान यानी मोल है वो नियत रहे तो जो गैस का जो आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ताप के। क्या होता है, ताप के, ठीक है। और ये इन्होंने बनाया कैसे था, तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल से बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि जब इन्होंने क्या लिया, ताप लिया था आपके पास में किसी भी गैस का, जब आपके पास में दाब और द्रव्यमान को नियत कर दिया तो इन्होंने 0 डिग्री ताप लिया। तो इसका जो आयतन आया था वो मान लिया कुछ आया था, जैसे आपके पास में वी नोट आया था। कितना आया था, वी नोट आया था, ठीक है। जब इनको इन्होंने क्या कर दिया, ताप में 1 डिग्री वृद्धि कर दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये जो आयतन था वो आपके पास में वी नोट बाई 273 से क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। और अगर इसी प्रकार से क्या कर दिया जाए, इन्होंने ताप को 1 डिग्री कम कर दिया, 0 डिग्री से क्या कर दिया, 1 डिग्री कम कर दिया, माइनस का 1 डिग्री कर दिया, तो जो इसका आयतन था, गैस का जो आयतन था वो वी नोट बाई 273 से क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। तो अगर मैं ताप में वृद्धि करता हूं तो ये वाला अंश है, ये वाला अंश है, आयतन का इतना अंश है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है प्रति डिग्री बढ़ाने पर, ठीक है। तो ये चार्ल्स के नियम से आता है और ये उनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे आधारित था, जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था वो 0 डिग्री पर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 0 डिग्री ताप पर अगर मैं क्या करता हूँ, प्रति डिग्री वृद्धि करता हूँ तो आयतन है वो कुछ अंश बढ़ जाता है। ये क्रांतिक ताप पे नहीं होता है। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जहां पर किसी भी गैस को इसके ऊपर वाले ताप पर द्रवीकरण नहीं किया जा सकता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन ताप होता है, यहाँ पर किसी भी गैस की एंट्रोपी होती है वो शून्य के बराबर हो जाती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बॉयल ताप वो ताप है जो बहुत बड़े दाब तथा लंबी परास के अंदर वो आदर्श गैस की तरह भांति करे, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, बॉयल ताप बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर नहीं आता है। 0 डिग्री ताप है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।